अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उनका अंत हुआ। युधिष्ठिर का हृदय भारी था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्या धर्म की विजय के लिए कभी ऐसे कटु निर्णय लेने पड़ते हैं? कृष्ण बोले, धर्म हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए हृदय को तपाना पड़ता है। अब समय था अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध का। दोनों आमने सामने थे। कर्ण के बाण अग्नि जैसे थे, अर्जुन के बाण वज्र जैसे। युद्ध घंटों चला। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह नीचे उतरा और बोला, अर्जुन, धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। अर्जुन रुक गए। तभी कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब धर्म कहाँ था? कर्ण मौन हो गया। कृष्ण बोले, अब धर्म के लिए बाण चलाओ। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र छोड़ा। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, आज समझ आया, आप केवल सारथी नहीं, स्वयं परम सत्य हैं। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। अब केवल दुर्योधन शेष था। वह जलाशय में छिपा था, लेकिन बाहर आया और भीम को गदा युद्ध की चुनौती दी। भीषण युद्ध हुआ। तभी कृष्ण ने संकेत किया। भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने अंतिम सांसों में कहा, मैंने राज्य चाहा लेकिन शांति खो दी। कृष्ण बोले, अहंकार हमेशा यही करता है। युद्ध समाप्त हो गया। पांडव जीत गए, लेकिन विजय के बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जीत के बाद भी मन भारी क्यों है? कृष्ण बोले, क्योंकि सच्चा ज्ञान यह है, युद्ध चाहे धर्म के लिए हो, उसमें हानि सबकी होती है। सच्ची विजय शत्रु को हराने में नहीं, अपने भीतर के अहंकार को हराने में है। फिर सभी पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की शैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? भीष्म बोले, धर्म केवल नियम नहीं, धर्म वह है जो सत्य, करुणा और न्याय से जन्म ले। उन्होंने कहा, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा है, पुत्र का धर्म माता पिता का सम्मान है, और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने अहंकार को जीतना है। अर्जुन ने पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भीष्म बोले, क्षमा। भीम ने पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भीष्म बोले, मनुष्य का अपना क्रोध। फिर उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, आज समझ गया, जिसे मैंने सारथी समझा वह स्वयं परमात्मा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे मोक्ष दीजिए। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण भीष्म ने प्राण त्याग दिए। समय बीता। युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर में धर्म और न्याय का शासन स्थापित हुआ। लेकिन वर्षों बाद पांडवों ने अनुभव किया कि उनका सांसारिक कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। यह उनकी अंतिम यात्रा थी। रास्ते में द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। केवल युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, स्वर्ग में प्रवेश करो, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले, जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता दिव्य रूप में बदल गया। वह स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को देखा और बीच में खड़े थे श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? कृष्ण बोले, भक्ति का अर्थ है समर्पण, ज्ञान का अर्थ है सत्य की पहचान, धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनना। उन्होंने आगे कहा, महाभारत बाहर का युद्ध नहीं, भीतर का युद्ध है। हर मनुष्य के भीतर अर्जुन भी है और दुर्योधन भी। जिसे तुम पोषित करोगे वही जीतेगा। समय बीत गया, कलयुग आ गया, लेकिन महाभारत समाप्त नहीं हुई। आज भी हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है। जब मन भ्रमित होता है वह अर्जुन बन जाता है। जब अहंकार बढ़ता है वह दुर्योधन बन जाता है। जब साहस जागता है वह अभिमन्यु बन जाता है। जब निष्ठा परीक्षा में पड़ती है वह कर्ण बन जाता है। और जब भक्ति पूर्ण होती है तब भीतर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। यही महाभारत का अमर संदेश है।
जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म को पहचानकर उसे जीत लेता है, तभी वह सच्चा विजेता बनता है। जब वह अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तभी उसे शांति मिलती है। जब वह भक्ति से झुकता है और ज्ञान से जागता है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है और अंत में केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है।